तो चैनल देखते हैं इसका जी का पीओटीडी क्या है। आज का पीओटीडी बहुत ही इजी है। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट में करके बता दिया कि क्या है पीओटीडी का सॉल्यूशन, तो चलो उसी के सॉल्यूशन को उठाएंगे। एक्चुअल में अप्रोच वही है बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप में से जिसने भी पहले कर लिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किसने कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है, उससे हमें BST बनाना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक सॉर्टेड एरे गिवन है, उससे हमें BST बनाना है। अब देखो यार, जब सॉर्टेड एरे है और BST है, तो जब हम पे BST होता था तो जब हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते थे, फॉर एग्जांपल BST क्या होता है कि ये 8 है, ये 4 है, ये 10 होगा। मतलब जो रूट है उसके लेफ़्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स होंगे, उसके राइट में उससे बड़े एलिमेंट होंगे। यानी कि इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या हो जाएगा, 4, 8, 10, यानी कि सॉर्टेड एरे। लेकिन अब हमें क्या है, सॉर्टेड एरे गिवन है और अब हमें क्या करना है, बाइनरी BST बनाना है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो क्या हो गया, बस जस्ट रिवर्स कर देना है। कैसे, अब देखो यहाँ पर रूट क्या बना, मिडल एलिमेंट, लेफ़्ट क्या बना, मिडल के लेफ़्ट के एलिमेंट, राइट क्या बना, मिडल के राइट का एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और कोई और यहाँ पर ये इसको उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज़ सिंपल है, जो मिडल का एलिमेंट होगा वो रूट बनता है, उसके लेफ़्ट के एलिमेंट जो छोटे होते हैं वो हमारा लेफ़्ट बनता है, जो एलिमेंट्स बड़े होते हैं वो हमारा राइट बनता है। इतना चीज़ क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अलग से फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमेशा हम रूट क्या, अब देखो अब यहाँ पर रूट कौन बनेगा, इस पूरे एरे का जो मिडल एलिमेंट होगा वो रूट बनेगा। ठीक है, जब भी हम एक नोड बनाएंगे, नोड रूट उसका क्या होगा, 4 बनेगा, मतलब उसका मिडल एलिमेंट बनेगा। ठीक है, 4 क्या हो गया, मिडल एलिमेंट हो गया। अब इसके लेफ़्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, 1 2 3, और इसके राइट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 5 6 7। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू इसके लेफ़्ट में, इससे बड़ी वैल्यू इसके राइट में। अब यहाँ पर हमें कोई रूट बनानी होगी। अब यहाँ पर रूट कौन बनेगा, जो इस लेफ़्ट में है, मतलब स्टार्ट से मिड -1 के बीच में जो मिड एलिमेंट है वो हमारा रूट बनेगा। यानी कौन बन गया, 2 बन गया। अब 2 बन गया। अब इसके लेफ़्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती है, 1, इसके राइट में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 3। तो इन 1 का, इसका मिड कौन हो जाएगा, 1, इसका मिड कौन हो जाएगा, 3, सिंपल। अब देखो 5 6 7, इसमें रूट कौन बन सकता है, यानी कि मिड +1 से लेकर एंड तक जो एलिमेंट है उसमें से रूट कौन बनेगा, इसका मिड एलिमेंट, यानी कि 6। क्यों, क्योंकि 6 से छोटे एलिमेंट्स इधर हैं और 4 से बड़े एलिमेंट्स इधर हैं। ठीक है, लेफ़्ट में क्या आएगा, 5, और राइट में क्या चला जाएगा, 7। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये हमारा क्या बन गया, BST। ये हमारा क्या बन गया, BST। अब देखो कि यही एक तरीका है, क्यों, जो भी हमारा जब भी हमें रूट बनाना है तो मिडल एलिमेंट लो, उसके लेफ़्ट के एलिमेंट्स उसके लेफ़्ट में आने हैं तो उसको अलग कर दो, लेफ़्ट के लिए अलग रिकर्जन चल जाएगा और राइट के लिए अलग रिकर्जन चल जाएगा। तो जब लेफ़्ट में आएगा तो ये वाला एरे मेरे पास होगा और मुझे लेफ़्ट का रूट बनाना होगा, तो फिर से मिडल एलिमेंट बनाएंगे उसको रूट, फिर एक लेफ़्ट का एरे अलग हो जाएगा, फिर एक राइट का एरे अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके का नॉर्मल रिकर्जन है। अब इसका कोड उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, तब इसको एक बार और समझाते हैं क्या है। अब देखो सेम चीज़ है, फिर से उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या है, हमने रूट बनाना है तो हमने इस एक फंक्शन बनाया है, बिल्ड BST फ्रॉम इन ऑर्डर। मतलब मैंने नहीं बनाया, जिसने कमेंट करके सॉल्यूशन दिया उसी का कोड उठाया है, बस उसने इस पार्ट को क्लास के बाहर रखा हुआ था, जो कि अच्छी एक प्रैक्टिस नहीं है। तो क्लास के अंदर रखना चाहिए जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस क्लास के लिए होना चाहिए। ठीक, अब क्या करना है कि देखो हमने क्या करा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया और एंडिंग इंडेक्स दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया और एंड इंडेक्स दे दिया। अगर मेरा स्टार्ट जो है एंड से बड़ा हो जाएगा तो रिटर्न कर देना नल, मतलब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मिड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये, तो इसको क्या बना दो, नोड बना दो। ये मेरा क्या हो गया, नोड बन गया मिड एलिमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नोड के लेफ्ट में जाऊँगा और कौन कौन से एलिमेंट्स लूँगा, स्टार्ट से लेके मिड -1 तक, यानी कि स्टार्ट से लेके मिड -1 तक, 1 2 3। ठीक है, इसके लिए ये हो गया। अब इसके लिए जब मुझे रूट चूज़ करना होगा तो ये फिर से फंक्शन घूम के आएगा, फिर मिड बन जाएगा मेरा 2, फिर 1, फिर मिड बन जाएगा मेरा 1। इस तरीके से हो गया, लेफ़्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब राइट वाला आएगा, तो राइट के लिए इस वाले उसमें राइट कौन था, 3। अब ये पूरा जब लेफ़्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर राइट आएगा, इसमें कौन कौन से थे, 5 6 7। ये राइट के लिए क्या होना चाहिए, मिड +1 से लेकर एंड तक। 5 6 7 है तो 6 मेरा रूट बना। अब 6 मेरा रूट बना, अब इसके लिए मुझे लेफ़्ट चाहिए होगा, इसके लिए मुझे लेफ़्ट चाहिए होगा, तो फिर लेफ़्ट वाला आएगा, तो लेफ़्ट कौन हो जाएगा, 5, ये क्या हो जाएगा, 7। बहुत बार मैंने इसका रिविजन करके बताया है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इफ़
अब इसको सबमिट करके देखते हैं, ऑब्वियसली सबमिट हो जाएगा। सिंपल से क्या करना है, BST का जो मिड एलिमेंट उठाओ वो हमारा रूट बन गया, उसके लेफ्ट में जाओ तो जो लेफ्ट एरे बचा उसका मिड एलिमेंट मेरा रूट बनेगा। फिर अगर लेफ्ट में जाना है तो उस लेफ्ट एरे का मिड एलिमेंट उठाओ, तो बस मिड 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 उठाना है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, क्योंकि हमें क्या करना है, BST बनाना है। तो आई होप प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसने कर चुका वो कमेंट करो, बताओ क्या क्या हुआ है, किस किस से हुआ है, किस किस से नहीं हो पाया। तो चलो इसी के साथ माइंड अप करते हैं।